नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी राहुल भारद्वाज। और दूसरे चरण का चुनाव राजस्थान में चल रहा है। 13 सीटों पर मतदान हो रही है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें हैं और कितने % वोटिंग अब तक हुई है, सभी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त आपको बता दें कि वोटिंग परसेंटेज दोपहर 1 बजे तक के जो सामने आए हैं आंकड़े, 40% तक वोटिंग हो चुकी है। और कई जगहों पर तस्वीरें हमने दिखाई हैं आपको किस तरीके से पोलिंग बूथों पर व्यवस्थाएं की गई हैं। और चप्पे चप्पे से हमारे संवाददाता भी लगातार आप तक हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। पोलिंग बूथों पर कैसी व्यवस्था है, किस तरीके से मतदाताओं में उत्साह है, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। और दोपहर 1 बजे तक के जो आंकड़े हैं, 40.39% मतदान हुआ है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 47.38% वोटिंग हुई है। और टोंक सवाई माधोपुर में सबसे कम 34.64% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। अजमेर में 35.77%, उदयपुर में 41.32% और कोटा में 42.51%, चित्तौड़गढ़ में 40.50%, जालौर में 41.47% और जोधपुर में 39.90%। इसके अलावा झालावाड़ बारा की बात की जाए तो यहाँ पर 44.20%, पाली में 36.59%, बांसवाड़ा में 46.53% और भीलवाड़ा में 37.01%। इसके अलावा राजसमंद में 36.88% मतदान हुआ है। दोपहर 1 बजे तक ये मतदान फीसदी रिकॉर्ड किया गया है। आपको हम टीवी स्क्रीन पर भी ये परसेंटेज दिखा रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज राजस्थान के अब तक 1 बजे तक के आंकड़े हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दूसरे चरण का मतदान राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर 1 बजे तक मतदान फीसदी। तो जैसलमेर में आपको बता दें कि लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर के निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के भाई को पुलिस ने पाबंद किया है। और हर जगह से अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पोलिंग बूथों की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से जमीनी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए हैं। और साथ ही मतदाता पहुंच रहे हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने, उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इस बात का भी खास ख्याल रखा गया है। और फिलहाल ये जैसलमेर पुलिस की तरफ से ट्वीट किया गया है। रविंद्र भाटी के भाई पर जैसलमेर में घूमने पर पाबंदी लगाई गई है और इनकी जानकारी पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट कर जारी किया है। वो पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पुलिस ने इस पोस्ट में लिखा है, निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के भाई जो जैसलमेर का वोटर नहीं है, जो जिला जैसलमेर में घूमकर मतदाताओं को प्रभावित कर रहा है, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। तो जैसलमेर पुलिस की तरफ से ये पोस्ट किया गया है ट्विटर पर। रविंद्र सिंह भाटी का भाई जो कि जैसलमेर का वोटर नहीं है, जो जिला जैसलमेर में घूमकर मतदाताओं को प्रभावित कर रहा है। और अब जैसलमेर के बाद रुख कर लेते हैं शिवानी अजमेर का, जहां से पवन अटारिया हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, अजमेर में इस वक्त अब जो है पूरे राजस्थान में ही 3 घंटे का समय अब बचा है। अजमेर में क्या स्थिति अभी नजर आ रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए राहुल, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है राजनीतिक पार्टियों को। जो मतदान प्रतिशत है वो मात्र अभी 36% है और 3 घंटे का समय है। और 3 घंटे में यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अब जब जैसे समय बीतेगा, जैसे शाम होगी, थोड़ी सी ठंडाई होगी, मौसम जैसे कि टेम्परेचर डाउन होगा, तो ऐसे में मतदाता अपने घर से निकलेंगे। दोनों ही पार्टी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक मतदाताओं को घर से बाहर निकालें। और अजमेर की 8 विधानसभा सीट में जो मतदान प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं कम है। पिछले लोकसभा की अगर बात करें तो वहां पर इस वक्त
ज्यादा था और अभी कम है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि मतदाताओं का रुख मतदान के लिए नहीं है, केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कारण बताया जा रहा है गर्मी है। जैसा कि इससे पहले जो गेस्ट है उनका कहा था कि 36 डिग्री तापमान इतना ज्यादा नहीं होता, इतनी गर्मी नहीं होती, और जो गर्मी है वो राजनीति की है। तो कहीं ना कहीं देखिए जो मतदाता है उनके मन में क्या चल रहा है ये खुलकर नहीं आ पा रहा है। जो निकल कर आए वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में आए, कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में आए। तो कुल मिलाकर 36% मतदान हुआ है वो कांग्रेस और बीजेपी के पक्ष में हुआ है, और कुछ करीब 12 निर्दलीय प्रत्याशी है। अगर उनका इतना ज्यादा प्रभाव आम मतदाताओं के बीच नहीं है, मैन टू मैन फाइट है भागीरथ चौधरी और रामचंद्र चौधरी के बीच में, और 36% मतदान को लेकर दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के चेहरे पर जो एक तरह से चिंता की लकीरें नजर आ रही हैं। जी ठीक है पवन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ, फिर हम रुख करेंगे पवन का अजमेर की तरफ। लेकिन अब हमारे संवाददाता शाकिर अली ने शांति धारीवाल से उन्होंने बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको सबसे पहले, फिर लौटेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है, बीजेपी में कुछ नर्वसनेस दिखती है काफी। स्थानीय मुद्दे प्रभावी रहे। आपके आशीर्वाद से विकास हुआ है, आपके आशीर्वाद से ही जी धारीवाल साहब, आपको लगता है स्थानीय मुद्दे चुनाव में हावी रहे? स्थानीय मुद्दे चुनाव में हावी रहे ऐसा लग रहा है आपको? मुद्दे चुनाव में तो हर तरह का मुद्दा आएगा सामने, स्थानीय में भी आएगा, राज्य स्तरीय भी आएगा और राष्ट्रीय स्तर के भी आएंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि स्थानीय मुद्दे ज़्यादा हावी रहे। हावी रहने के पीछे कारण ये है कि उम्मीदवार जो आते हैं सामने तो जनता पूछती है कि भाई आप क्या करोगे, क्या किया है, ये बताओ। ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। आपके द्वारा जो विकास कार्य करवाए गए हैं उसका मिल रहा है कांग्रेस को फायदा, ऐसा लग रहा है आपको? माहौल जो बन रहा है उस हिसाब से निश्चित तौर पर उसका फायदा मिलेगा कांग्रेस को, निश्चित तौर पर मिलेगा। हाँ। चुनाव आयोग की भी बात कही जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक तरफा जो है पुलिस भी एक तरफा कार्रवाई कर रही है। ये आरोप तो चारों तरफ सुनने को मिलता है और लगता है कि साहब प्रशासन दबाव में है। जिस तरीके से यहाँ पर पता लगा कि साहब 300-400 गिरफ्तारियाँ हुई है, तो इन्हें करना नहीं चाहिए था। बेहतर ये है कि अगर आप तो किसी को इतराज़ है तो आप बुला करके उसको पाबंद कर दो। ये कभी हुआ नहीं। हमने मैंने 9 चुनाव लड़े हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को गिरफ्तार होते हुए नहीं देखा, और सरकार में भी रहे तो भी हमने किसी को गिरफ्तार नहीं करवाया कभी। तो पूर्व मंत्री शांति धारीवाल परिवार के साथ मतदान के लिए पहुंचे हैं, और जिस तरह से वो बता रहे हैं कि जिस तरह से गिरफ्तारियां की गई है कोटा में उसको वो गलत ठहरा रहे हैं, और कांग्रेस के माहौल की बात कर रहे हैं कि सब तरफ कांग्रेस का माहौल बना हुआ है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। तो शाकिर अली को सुन रहे थे आप, हमारे संवाददाता बात कर रहे थे शांति धारीवाल से। अजमेर से पवन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन शिवानी, ये दिन आज का बेहद ही महत्वपूर्ण, 13 सीटों पर राजस्थान के अंदर चुनाव, देश के अंदर 88 सीटों पर ये चुनाव दूसरे चरण में हो रहा है। पहले फेज के मतदान के बाद बहुत सारे अलग अलग सवाल निकल के आ रहे थे, तमाम संभावनाएं निकल करके आ रही थी, और अब ये सेकेंड फेज का जो मतदान है ये कंफर्म करेगा कि वो पिछली जो संभावनाएं कम मतदान प्रतिशत से जो निकल के आ रही थी उनमें कितना दम था, या फिर अब क्या समीकरण बदलेंगे। हालांकि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। दूसरे चरण के चुनाव में कुछ सीटों पर अच्छा मतदान हुआ है। शिवानी, बिल्कुल राहुल, देखिए अभी समय है 3 घंटे का वक्त बचा हुआ है, लेकिन अब तक की जो वोटिंग परसेंटेज सामने आए हैं पहले चरण के अगर मुकाबले बात की जाए तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि दूसरे चरण में वोटिंग फीसदी में इजाफा होगा। क्योंकि विपक्ष के पास राहुल एक मुद्दा है बीजेपी को घेरने के लिए राजस्थान में, कि जो दावा लेकर मुख्यमंत्री कह रहे थे, जिस दावे के साथ कि हमारे साथ पूरी जनता है और 25 सीटों पर एक बार फिर से बीजेपी ही हैट्रिक लगाएगी, तो कहीं ना कहीं ये एक चैलेंज जरूर हो जाएगा। अगर वोटिंग फीसदी कम होती है तो विपक्ष के पास एक मुद्दा होगा सत्ता पक्ष को घेरने के लिए। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं वोटर्स आखिर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, वोटिंग फीसदी में इजाफा क्यों नहीं हो रहा है, तो जैसे कि हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साफ तौर पर यही उनका कहना है कि मौसम की मार है, शादी का सीजन है, तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जिसको लेकर वोटिंग फीसदी में इजाफा नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरे चरण में अब तक के जो आंकड़े 1 बजे तक के हम अपने दर्शकों
दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये भी अपडेट दे रहे हैं कि किस सीट पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है और किस सीट पर सबसे कम वोटिंग हुई है। अब तक के आंकड़े हैं, लेकिन इंतजार करना होगा राहुल कि 3 घंटे के बाद तस्वीरें क्या कुछ बदलती है या नहीं, और पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में वोटिंग फीसदी में इजाफा होता है या नहीं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 3 घंटे और। बिल्कुल शिवानी, और 2,80,00,000 मतदाता दूसरे चरण में मतदान कर रहे हैं और ये 2,80,00,000 से भी ज्यादा मतदाता दूसरे चरण में 13 सीटों पर लोकसभा उम्मीदवारों का चयन करेंगे। पवन, अजमेर में लगातार सुबह से अब तक कोई इस तरह की किसी भी घटना की कोई वाकया ऐसा सामने नहीं आया। किस तरह चुनाव आयोग अब तक सफल रहा है चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने में भी? जी बिल्कुल राहुल, देखिए अजमेर एक शांतिप्रिय शहर है। यहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह भी है, तीर्थ नगरी पुष्कर भी है। अभी तक किसी प्रकार का कोई यहाँ पर विवाद नहीं हुआ है। हालांकि नसीराबाद के बलवंता गांव के निवासियों ने और एक मसूदा के गांव के एक क्षेत्र में पीने के पानी की सप्लाई ना होने से नाराज ग्रामीणों ने अभी तक मतदान का बहिष्कार किया है। बलवंता की बात करें तो करीब 3,000 वोट है, उसमें अभी तक मात्र 2 वोट पड़े हैं। तो विवाद कुछ नहीं है, आपसी जो नाराजगी है प्रशासन से, सरकार से, उसके चलते 2 गांव के ग्रामीणों ने पूर्ण रूप से मतदान का बहिष्कार किया है। जैसा कि आप बता रहे थे कि शादी, तो अजमेर की अगर बात करें तो करीब 250 शादियां अजमेर शहर में है। 250 में अगर बात करें तो प्रत्येक शादी में इफेक्टेड होने वाला वोट है तो कम से कम 5 वोट मान के चले तो निश्चित तौर पर देखिए 2 से 2,500-3,000 वोट ठीक है, आएंगे आपके पास पवन की शादी के सीजन में यहाँ पर लग रही है। अब बालोतरा से मानवेंद्र सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले सुनाते हैं आपको। ये मुझे भी त्रिकोणीय दिखता है, जैसे पहले भी कहा था, और ये बड़ा चर्चित चुनाव हो गया है पूरे देश में। बाड़मेर पर बहुत फोकस है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक बॉर्डर का एरिया है और बॉर्डर की एरिया की चुनौतियाँ कुछ भिन्न हैं अन्य क्षेत्रों से। और यहाँ हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि बॉर्डर को देखते हुए, देश को देखते हुए, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं, मतदान करें और देश हित में मतदान करें। सर, आप कांग्रेस से हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या देखते हैं क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, क्या आगे की क्या प्रयास? समस्या देश की समस्या है, हमेशा तो बिल्कुल देखिए राहुल, यहाँ पर सभी प्रत्याशियों की तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है और जो अब तक की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, अब तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, पहले चरण के मुकाबले उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज में इजाफा होगा। हमारे साथ पवन भी लगातार बने हुए, एक बार पवन के पास चलते हैं। पवन, अजमेर में सुबह से अब तक की कैसी तस्वीर रही? महिलाओं की अगर बात की जाए तो पोलिंग बूथों पर कैसी तस्वीर देखने को मिली? जी शिवानी, देखिए सुबह से माहौल तो अच्छा है, मगर वही बात है कि मतदान प्रतिशत कम है। जो वोटर आ रहे हैं, नव मतदाता भी आ रहे हैं और 99 वर्ष के भी मतदाता मतदान कर रहे हैं। अजमेर की अगर बात करें तो देखिए जो अल्पसंख्यक समुदाय से जो जुड़े लोग हैं वो भी बड़ी संख्या में अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं बहुसंख्यक हैं वो कहीं ना कहीं दूरियां बना रहे हैं मतदान से। वो कारण क्या है ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता पड़ेगा, मगर जो अल्पसंख्यक है अजमेर के, जो अगर बात करें अजमेर की दरगाह इलाके की बात करें, सरवाड़ की बात करें, केकड़ी की बात करें, नसीराबाद, ब्यावर, मसूदा की बात करें, जहां पर भी जो अल्पसंख्यक है बड़ी संख्या में है, वो एक मुश्त वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं सुबह से लेकर अभी तक करीब 12 मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर चुका हूं। वहां पर मैंने लोगों से बात की है, जहां भी जो लोग हैं अल्पसंख्यक वो लगातार मतदान करते आ रहे हैं और वो मौसम भी नहीं देख रहे हैं। जिस तरीके से दूसरी पार्टी बोल रही है कि मौसम गर्मी तेज है, इस वजह से मतदाता नहीं आ रहे, तो मौसम उनके लिए भी होगा, मगर वहां मतदान लगातार अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो लगातार करते नजर आ रहे हैं। जी तो पवन अटारिया को सुन रहे थे आप, हमारे संवाददाता अजमेर से रिपोर्ट कर रहे थे। और देखिए राजस्थान के अंदर अब
13 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान और 2 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा मतदाता अब 13 सीटों पर लोकसभा उम्मीदवारों का चयन करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग राजस्थान का चुनाव रहा। एनडीटीवी राजस्थान ने लगातार ये कवरेज करी और अभी चुनाव में अभी मतदान में करीब 2.5 घंटे का समय बचा है और इस 2.5 घंटे में बहुत सारे समीकरण बदल सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, बन भी सकते हैं। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग रंग भी इस दौरान देखिए। समीकरण तो बनेंगे ही, लेकिन कुछ रंग भी हैं इस लोकतंत्र के पर्व के जो लगातार देखने को मिलते हैं। अब देखिए पहली तस्वीर में आप दूल्हे को आप देख सकते हैं जो कि मतदान करने के लिए पहुंचे हैं अपने दोस्तों के परिजनों के साथ। फिर एक और तस्वीर आप देखिए जिसमें ढोल बाजे के साथ मतदान करने मतदाता पहुंचे। दुल्हन ने हल्दी से पहले मतदान किया, तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं। और मतदाताओं की 5 पीढ़ी एक साथ मतदान करने के लिए पहुंची है। तो ये 4 तस्वीरें और चारों के अलग अलग रंग हैं। आप देखिए कि मतदान प्रतिशत में भले ही पिछली बार से पहले चरण में कम जो है इजाफा नहीं हो पाया, कम तर रहा, लेकिन लोगों के अंदर उत्साह भरपूर रूप से देखा जा सकता है। अब और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। दिग्गजों ने मतदान किया है, पूर्व सीएम ने भी वोटिंग की। फर्स्ट टाइम वोटर्स बड़े उत्साह के साथ इस बार मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं। मतदान को लेकर महिलाओं में भी खासा जोश देखने को मिला। ना सिर्फ फर्स्ट टाइम वोटर जो युवा हैं, ना सिर्फ महिलाएं, बल्कि बुजुर्ग लोगों ने भी बड़ी संख्या में पहुंचकर के वोटिंग की है। और जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि दूल्हे भी बड़ा और जो दंपत्तियां हैं, नव दंपत्ति, वो भी बड़ी ध्यान रख रहे हैं इस बात का कि शादी का अगर उनकी आज के दिन पड़ रही है तो वो लोग पहले मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद तो अलग अलग ये रंग मतदान के इस महापर्व के, और इन अलग अलग रंगों को लगातार हमारे कैमरास कवर कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। लेकिन शिवानी के साथ हम जुड़े हुए थे। पवन के पास अब चलेंगे। शिवानी का भी एक सवाल था। शिवानी, आप कुछ पूछना चाह रही थी पवन से? बिल्कुल, पवन के पास चलेंगे, लेकिन झालावाड़ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने पोती के साथ वोटिंग की है। उसकी तस्वीर भी पहले दर्शकों को दिखा देते हैं। वसुंधरा ने झालावाड़ के हाउसिंग बोर्ड में बनाए गए मतदान केंद्र पर मतदान किया है। उन्होंने अनौपचारिक रूप से मीडिया से बातचीत में कहा कि हम पार्टी की जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हैं। तो ये तस्वीरें उस वक्त की हैं वसुंधरा राजे जब मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंची थी। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इन तस्वीरों में भी आप देख पा रहे होंगे। मतदाताओं में काफी उत्साह है और हाउसिंग बोर्ड में बनाए गए मतदान केंद्र पर वसुंधरा राजे पहुंची और उन्होंने कहा कि हम पार्टी की जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हैं। यानी कि राहुल देखिए, सभी उम्मीदवारों का जो जोश देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों की अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी, सभी उम्मीदवार जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। मैम, लगता है कोई मुकाबला है झालावाड़ में, क्योंकि दुष्यंत जी इलेक्शन होता है जी, इसलिए कौन किसका मुकाबला ये और कैसा मुकाबला ये कोई कह नहीं सकता। ये एक तो ईश्वर के हाथ में है और हमारे ईश्वर रूपी जनता के हाथ में है, इसलिए टेकन फॉर ग्रांटेड कभी नहीं कर सकते। तो एनडीटीवी ने हरीश चौधरी से भी खास बातचीत की है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया इस बातचीत में, जीत को लेकर क्या रणनीति पार्टी की तरफ से बनाई गई है, वो भी सुनाते हैं आपको। राजस्थान में दूसरे चरण की 13 लोकसभा सीटों में जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है बाड़मेर जैसलमेर की सीट, और वोटिंग भी इस बार इस सीट पर सबसे ज्यादा हो रही है। इस सीट पर अगर बात करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल प्रत्याशी जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश चौधरी की प्रतिष्ठा भी इस सीट पर दांव पर लगी हुई है, क्योंकि उन्होंने ही एक तरीके से नाम रिकमेंड किया है। इस तरह की खबरें हैं। हरीश जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हरीश जी, डू और डाई है इस सीट पर? धन्यवाद। हाँ, इस सीट के अंदर उम्मीदवार बेनीवाल जी, जो अभी तक का मतदान हुआ उसका ट्रेंड से ये लगता है कि कंफर्टेबल मार्जिन से सीट जीतेंगे। लेकिन आपकी प्रतिष्ठा भी है इस सीट पर एक तरीके से, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हरीश जी के कैंडिडेट हैं उम्मीदवार बेनीवाल। कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है। हरीश चौधरी भी सभी कार्यकर्ताओं में से एक है और हम पूरी मजबूती से लग रहे हैं। आसान तो नहीं है? नहीं, जो पोलिंग हुई है उससे लग रहा है कि काफी कंफर्टेबल मार्जिन रहेगा। यानी आप ये मान रहे हैं कि रविंदर सिंह भाटी से आपकी टक्कर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के 2 उम्मीदवार हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की ए और बी टीम है। अभी भारतीय जनता पार्टी का खेला है। लेकिन रविंदर सिंह भाटी कह रहे हैं कांग्रेस भाजपा मिलकर मुझे हराने के लिए लगे हुए हैं। वो तो पूरा अच्छी तरह से सब जानते हैं। वो तो खुद अधिकृत अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर कह रहे हैं।
वो कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ तक कह रहे हैं कि 25-0 होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो अधिकृत स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता, उससे भी ज्यादा उनको उस रंग में रंगने का शौक चढ़ा हुआ है और वो 4 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ इस बार चुनाव तो अच्छा हुआ रिजी, इसमें दो राय नहीं है। नेशनल इश्यूज की बात हुई, स्थानीय मुद्दों पर भी खूब चर्चा हुई। आपको लगता है कि इस तरह की डिबेट होनी चाहिए, खासतौर पे लोकसभा चुनाव में, जब ये माना जाता है कि ये बड़े चुनाव हैं, बड़े मुद्दों पर बात होती है? नहीं, हम लोगों ने मुद्दों पर बात करी और हमारे प्रतिद्वंदी हिट और रन, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, विवाद और भावनाओं के अलावा उनका नहीं रहा। दोनों के दोनों जिस स्कूल से उनकी ट्रेनिंग ली हुई है, भावनाओं के भड़काने की कोशिश करी है, चाहे धार्मिक भावना हो और चाहे जातीय भावना है। कांग्रेस 36 कौम को एकजुट कर और चुनाव लड़ रही है और जो थार है वो सामंजस्य और अपनायत के अंदर है, आज वोट दे रहा है और 4 तारीख को पूरी दुनिया देखेगी। आपने डिबेट के लिए भी बुलाया था रविंदर सिंह भाटी? नहीं, मैंने नहीं बुलाया था डिबेट के लिए, वो अहंकार उनका था, वो चैलेंज की जो भाषा है, वो संस्कृति है। सलीम अली हमारे संवाददाता बूंदी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलीम के पास चलते हैं। सलीम, बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर भी, क्या कुछ स्थिति अभी नजर आ रही है मतदाताओं के बीच? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि दूसरे चरण को लेकर जिले में जो है शांतिपूर्वक जो है मतदान जारी है। बूंदी विधानसभा की बात की जाए तो अब तक जो है 43% से अधिक जो है मतदान हो चुका है। वहीं कोटा बूंदी लोकसभा सीट की बात की जाए तो करीब जो है 44% का जो है मतदान वो अभी तक सामने आया है। मैं आपको बता दूं कि अचानक से जो मौसम खराब हुआ उसके चलते जो है कई जो मतदान केंद्र है वहां पर जो टेंट तंबू थे वो उड़ गए, तो मतदान में जो है काफी परेशानी हुई। लेकिन जैसे ही ये आंधी तूफान का दौर खत्म हुआ तो जो है मतदान केंद्र पर जो है वापस से जो मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। मैं समय काला एक क्षेत्र के मतदान केंद्र पर मौजूद हूँ, आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो ये मतदान केंद्र है, इस मतदान केंद्र पर जो है अभी लोग पहुंचना फिर से शुरू हो गए हैं। महिलाएं हैं और तमाम पुरुष है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं पुरुषों की लाइन बड़ी कम है लेकिन महिलाओं की लाइन जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। साथ में जो है महिलाएं अपने स्तर पर जो है घूंघट यहाँ पर ताकती हुई दिखाई दे रही है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से किस क्षेत्र को देखते हुए वो यहाँ पर जो है मतदान करने के लिए पहुंचे। भैया कहाँ से आए हैं? जी, किस कैसा मतदान करें, कैसे देखते हैं मतदान? मतदान एक लोकतंत्र का अनिवार्य पर्व है। सभी लोगों को वोट करना चाहिए क्योंकि देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, रोजगार के, सुरक्षा के, बहुत सारे मुद्दे, सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोट करना चाहिए। वोट अधिकार भी है और कर्तव्य भी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मतदाता है वो मतदान करने का मैं आपको दिखाऊंगा। बूंदी जिले में जो है बीएसएफ की जो है कंपनी यहाँ पर तैनात है और सुरक्षा की दृष्टि से जो है हर बूथ पर इसी तरह से कमांडो है वो तैनात है और निगरानी रखे हुए हैं ताकि कोई इस प्रकार की दुर्घटना या घटना इस प्रकार की ना हो और कोई संदिग्ध इस प्रकार के यहाँ पर ना घुसे। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कोटा बूंदी का जो लोकसभा का चुनाव था, इसमें तमाम मुद्दे थे वो सामने आए क्योंकि चुनाव के अंदर जो एयरपोर्ट बड़ा मुद्दा था वो सामने आया। आरोप प्रत्यारोप का जो है दौर चला यहाँ पर, तो कहने कहीं उसको देखते हुए जो यहाँ पर जो आम आदमी है वो मतदाता है वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी सलीम, कोटा में मतदान प्रतिशत कह सकते हैं कि ठीक रहा है। 1 बजे तक 42% से ज्यादा मतदान कोटा बूंदी सीट पर हुआ है और उम्मीद की जा सकती है कि अच्छा मतदान होगा। ओम बिरला आपको नजर आए होंगे अलग अलग जगहों पर, क्या उनसे कोई रिएक्शन उनका सामने आया, क्या कुछ उन्होंने कहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस प्रकार से जैसे ही मतदान की शुरुआत सुबह 7 बजे से हुई तो मतदान केंद्रों पर जो है लोगों की भारी भीड़ जो है जमा हो गई थी और करीब 11 बजे तक तीव्र गति से जो है मतदान यहाँ पर देखने को मिला। जैसे ही मतदान दोपहर के समय पर पहुंचा तो मतदान में जो है कमी देखी गई और बीच में अंदर की स्थिति पैदा हुई तो मतदान में वहाँ कमी आई। लेकिन अब जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है, शाम करीब पहुंचते जा रहे हैं तो मतदान केंद्रों पर वापस से भीड़ जो है पहुंचना शुरू हो गई है और साथ में जो है मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। तो निश्चित रूप से माना जा सकता है कि जो आंकड़ा है वो आंकड़ा जो है जैसे मतदान खत्म यानी समाप्ति की ओर बढ़ेगा तो कहने के वो मतदान प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ओम बिरला से भी हमने बात की तो ओम बिरला साहब से यहाँ पर कहना है कि आम मतदाता जो है वो अपने घर से बाहर निकले और जो है राष्ट्र हित में और अपने हित में जो है मतदान यहाँ पर करें। जी सलीम, कुछ मतदाताओं से भी इस बीच बात कर लेते हैं जो लोग वोट करके आ रहे हैं, या फिर कुछ युवक वहाँ मौजूद होंगे, कुछ महिलाएं जो कि पहुंची होंगी मतदान करने, जरा उनके भी मन को जानते हैं।
बिल्कुल मैं यहाँ पर कुछ लोगों से बात करवाने की कोशिश करता हूँ जो मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। नाम बताइए, कहाँ से आए हैं? काला साहब, किस तरीके से देखते हैं मतदान कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कौन कौन से मुद्दे हैं आप लोगों को? बेरोजगारी का मुद्दे हैं, हॉस्पिटल वगैरह के मुद्दे हैं, नौकरी वगैरह के मुद्दे हैं, ये मुद्दे हैं और जो आवश्यक मुद्दे हैं वही मुद्दे हैं सब। तो उसी को लेकर मतदान कर रहे हैं। जी हाँ, हम और भी मतदाताओं से बात करेंगे, किसको देखते हुए मतदान कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए। तो देखिए, बिल्कुल मतदाता अपने अपने जो अधिकार है उनका प्रयोग करने के लिए पहुंचे। उनका साफ तौर से कहना है कि वो अपनी अपनी समस्याओं को लेकर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और उसी को देखते हुए यहाँ पर मतदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लगातार जो मतदान केंद्र पर जो है भीड़ वो बढ़ती जा रही है और मतदान का जो प्रतिशत है वो इसको देखते हुए जो है अब बढ़ने की उम्मीद है। जी बिल्कुल सलीम, और लगातार ये मतदान प्रतिशत अब बढ़ेगा, इसी की उम्मीद के साथ लगातार सभी लोग बने हुए हैं। और तमाम अलग जगहों पे भी शिवानी, अब अजमेर की अगर रुख करें, पवन की ओर रुख करें, पवन, अजमेर में भी चुनाव बेहद ही दिलचस्प है, लगातार जबरदस्त चुनाव प्रचार वहां भी देखा गया। अजमेर में आपने तमाम मतदाताओं से बातचीत की, क्या कुछ वहां पर रुझान निकल के आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यहाँ पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी तक यहाँ पर भागीरथ चौधरी के समर्थन में सभाएं कर चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और जन समर्थन मांग चुके हैं। और बात करें कांग्रेस की तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, रघु शर्मा जैसे यहाँ पर कद्दावर नेता आकर रामचंद्र चौधरी के समर्थन में सभाएं कर चुके हैं और जनसभाएं कर चुके हैं। तो ऐसे में है, जो आपको मैं कास्ट वाइज बता दूं, जाट समाज दोनों तरफ बढ़ चुके हैं क्योंकि दोनों ही कैंडिडेट जाट समाज से आते हैं। रावत समाज का जो पारंपरिक वोट है वो बीजेपी के पक्ष में जाता है। जी बिल्कुल, तो अजमेर की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई और किस तरीके से कोटा बूंदी में भी इस वक्त मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर।